अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों करोड़ों द्रूशी फ़ाक़त मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला मुझे और आपको मक्का और मदीना में हाज़री नसीब फरमाए, आमीन। मैं हूं मोहम्मद नवाज़ और आज हम बात करने जा रहे हैं कि शादी के ऊपर लड़की को जो तोहफ़े तोहफ़ मिलते हैं उनका क्या स्टेटस होता है उस सूरत में कि अगर उनके दरमियान बाद में डाइवोर्स हो जाए। तो जो भी तोहफ़े तोहफ़ मिलते हैं, मसलन जेवर मिलता है आमतौर पे बहुत सारा, सम केसेस में प्रॉपर्टीज़ भी दी जाती हैं, गाड़ी भी दी जाती है। तो कोई भी मूवेबल चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो गिफ्ट की सूरत में वाइफ को दी जाती है शादी के ऊपर या शादी के बाद भी हस्बैंड की तरफ से, तो उसका फिर बाद में क्या स्टेटस रहता है, कानून इसमें क्या कहता है, अदालत से मुमकिन तौर पर क्या फ़ैसला आ सकता है, इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी व्यूवर्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे कहता चलूं कि अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में जनाब सबसे पहली बात यह है कि जब भी किसी कपल की शादी होती है तो उसमें उन्हें वाइफ को हस्बैंड की तरफ से बहुत से तोहफ़े तोहफ़ जो हैं वो गिफ्ट की सूरत में दिए जाते हैं, जिसमें आम तौर पे जेवर आ जाता है, लेकिन अमूमी तौर पे उसमें समटाइम प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसमें प्लॉट हो गया, कोई घर हो गया, लाइक कोई प्लाजा हो गया, इस तरह की चीज़ें भी दी जाती हैं। इसके साथ साथ गाड़ी वगैरह भी दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो गिफ्ट की सूरत में हस्बैंड की तरफ से वाइफ को दी जाती हैं, इनका लीगल स्टेटस क्या होता है उस सूरत में कि अगर उनके दरमियान आपस में डाइवोर्स हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जैसा कि प्लॉट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, कोई घर हो गया, ये आती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में, और जो जेवर है और इसके साथ साथ गाड़ी वगैरह है ये आती हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। तो ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है आपस में। और जब भी कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को गिफ्ट करता है तो उसकी हमेशा 3 शराइत होती हैं, 3 किस्म की, हर गिफ्ट में 3 किस्म की शराइत होती हैं। अगर वो शराइत जो हैं वो पूरी कर दी जाएं तो गिफ्ट जो है उसे ट्रांसफ़र तस्वुर किया जाता है और वो फिर जिसको किया जाता है गिफ्ट वो उसकी मलकियत हो जाता है। तो सबसे पहली गिफ्ट की जो शर्त है वो ये है कि जब भी आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो आपकी तरफ से एक ऑफ़र होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 में है कि जिसे आप ऑफ़र कर रहे हैं वो उसे एक्सेप्ट कर ले। आपने ऑफ़र की, नंबर 1, नंबर 2 उसने एक्सेप्ट कर लिया, डिनाई नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 3, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। जब भी आपने किसी को गिफ्ट करना होता है तो ये तीनों चीज़ें, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, ये तीनों चीज़ें लाजमी उसके अंदर होनी चाहिए। आप ओरली भी गिफ्ट कर देते हैं, आप रिटर्न तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें जो हैं उसमें मौजूद होनी चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, मिसाल के तौर पे एक हस्बैंड है, अपनी वाइफ को उसने किसी किस्म की कोई जेवर जो है वो गिफ्ट किया है, कोई ज्वेलरी वगैरह, तो वो उसे देता है और वो एक्सेप्ट करती है और उसके बाद उससे पकड़ा दिया जाता है। तो वो तस्वुर होगा कि ये उसकी वाइफ का है आज के बाद, ठीक है। जब ये तीनों शराइत पूरी हो जाती हैं गिफ्ट की, तो फिर हमेशा कानून की नज़र में, अदालत की नज़र में, हर जो भी इसके मामलात होते हैं उसमें फिर यही तस्वुर होगा कि ये जो गिफ्ट है ये वाइफ को कर दिया गया है और अब इसकी जो ओनर है वो वाइफ है। इसी तरह से अगर वाइफ कोई चीज़ अपने हस्बैंड को गिफ्ट करती है, अगर यही तीनों उसकी जो शराइत हैं वो पूरी हो जाती हैं तो फिर वो गिफ्ट का ओनर जो है वो हस्बैंड हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है। और जब अगर कल को इनकी डाइवोर्स होती है तो कोर्ट में केस जाता है। आम तौर पे हस्बैंड जो होता है वो कहता है कि मैंने इसे ये गिफ्ट किया, ये चीज़ें गिफ्ट की, वो की, तो ये चीज़ें जो है मुझे मेरी वापस चाहिए।
तो कोर्ट जो है उस सूरत में क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी ये चीज़ें आपने पहले बताएं, आपने इन्हें गिफ्ट की थी, तो वो कहेंगे जी बिल्कुल मैंने गिफ्ट की थी। उसके बाद उसका केस वहीं पे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कोर्ट में अगर कोई भी चीज़ आपने किसी को गिफ्ट की हो तो लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में वो चीज़ उस बंदे की हो जाती है और फिर उस बंदे की मर्ज़ी है वो आपको वापस करे या ना करे या वो आगे किसी को दे, क्योंकि टोटली जब ये 3 शराइत पूरी होगी उसके बाद उसका मालिक जो है वो दूसरा बंदा बन जाता है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वाइफ को अगर दिया है तो वाइफ उसकी ओनर है, वाइफ की मर्ज़ी है वो अपने हस्बैंड को वापस करना चाहे कर दे, नहीं करना चाहे तो वो उसकी चीज़ है, वही उसकी ओनर है, वही उसकी मालिक है। उससे जो है वो गिफ्ट वो मिल चुका है और उसकी तीनों शराइत पूरी हो चुकी हैं। अब ये उसका है वो दे या ना दे। जब भी आप कोर्ट में ये चीज़ जाके कहेंगे कि हमें जो है मेरा गिफ्ट वगैरह जो भी मैंने अपनी वाइफ को दिए थे वो मुझे वापस चाहिए, तो कभी भी आपके हक़ में फ़ैसला नहीं आएगा। कोर्ट जो है हमेशा जो है इस चीज़ में गिफ्ट जिस बंदा को मिल गया होता है वो उसका ऑनर है और उसे ही फेवर करती है और वो उसी के पास रहेंगे। फिर इसमें होता क्या है, होता ये है कि आम तौर पे वकीलों के पास ऑब्वियसली लोग जाते हैं और वकीलों के पास तो बहुत सी टेक्निक्स होती हैं कि अब आम तौर पे जब भी कोई आप देखेंगे केसेस चल रहे होते हैं, किया उसने वाइफ को ही गिफ्ट होता है। आम मिसाल के तौर पे जेवर है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख का जेवर है, उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया हुआ है। अब गिफ्ट किया हुआ है तो उसमें वो जाके को किसी वकील से बात करेगा। ओबियसली वकील तो ओबियसली लॉ जानता है, वो तो सेम टू सेम उस तरह से नहीं कोर्ट में जाएगा। वो क्या करते हैं फिर आम तौर पे जो कह लें कि एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, सम केसेस में सच्चा भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, अपना जो गिफ्ट है उसे वापस लेने के लिए क्या किया जाता है। अदालत में जो हस्बैंड की तरफ से वकील होते हैं या हस्बैंड होता है वो आम तौर पे कहता है कि मैंने ये चीज़ ये 10 लाख का सोना मेरे घर में पड़ा हुआ था, ये मेरी वालदा का था, मेरी बहन का था, लेकिन जब ये मेरी वाइफ यहाँ से गई है तो ये सोना उठा के साथ ले गई है। तो सोना उठा के ये साथ ले गई है और ये सोना जो है ये मेरा है, ये मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट नहीं किया और ये मेरी सिस्टर का या मेरी मदर का है, तो ये मुझे वापस किया जाए। फिर इस तरह से उन्हें जो है वो झांसे में लाया जाता है। ओबियसली दूसरी साइड, लड़की वाली साइड से भी ओबियसली कोई लॉयर ही होता है, लेकिन अगर वो अच्छा लॉयर हो तो वो इस बात को अच्छे तरीके से कोर्ट के अंदर एक्सप्लेन करके जज साहब को बता के कोर्ट से रिलीफ हासिल कर सकता है और उसके इस इल्ज़ाम को झूठा साबित कर सकता है। ओबियसली रसीदें वगैरह जो होती हैं वो हस्बैंड के पास भी मिसाल के तौर पे हो सकती हैं, तो रसीदें उसके पास हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो उसने गिफ्ट कर दिया है वो उसी को ही जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगर जो औरत है वो वाइफ है, वो अगर कोर्ट में साबित कर दे कि ये मुझे गिफ्ट मिल चुका है, ये मेरा है, तो भी वो वाइफ को ही फेवर मिलेगी, वाइफ की तरफ ही वो जेवर जाएगा। मैं ज्वेलरी की बात इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि आम तौर पे पाकिस्तान में ज्वेलरी का जो गिफ्ट्स हैं शादी के मौके पे वही दिए जाते हैं और बाद में ज़्यादातर कोर्ट्स के अंदर भी उनका ही जो है वो ज़्यादा इशू बनता है। तो इसमें इसलिए मैं ज्वेलरी की बात ज़्यादा कर रहा हूँ। तो इसमें जब कोई भी बंदा केस करे और उसे चाहिए कि बिल्कुल भी अगर उसने गिफ्ट की सूरत में कोई भी तोहफा तहफ़ हासिल किया हुआ है तो बिल्कुल भी अगर दूसरी साइड से कोई कह देता है कि ये चोरी करके लेके गई है या इससे गिफ्ट नहीं किया था, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने अपने कोर्ट में जाके सिर्फ अगर आप पहली बात है बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमें ये गिफ्ट मिला है या नहीं, वैसे ही उसे डिफेंड करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये भी प्रूव कर देते हैं कि ये गिफ्ट की सूरत में मेरे एक्स हस्बैंड ने या हस्बैंड ने मुझे दिया था, तो भी वो आपसे नहीं ले सकता। कोर्ट जो है इंशाल्लाह आपके हक़ में ही फ़ैसला करेगी। लेकिन एक बात और है कि अगर आप जो है वो गिफ्ट की सूरत में आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी वगैरह मिली हुई है तो उसका जो है वो ट्रांसफ़र का तो ऑब्वियसली उसके पेपर से ही साबित होगा।
तो अगर वो आपके नाम पे पेपर गिफ्ट डीड की सूरत में ट्रांसफ़र नहीं हुए तो फिर जो है वो आपको चीज़ें वापस करना पड़ेंगी, क्योंकि अगर वो पेपर ट्रांसफ़र मैंने पहले आपको बताया कि गिफ्ट की 3 जो हैं वो शराइत हैं, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफ़र। अगर वो पेपर आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुए, ओबियसली आपके पास गाड़ी का या उसका पोजेसन भी आ गया है, तो फिर भी वो ये कह सकता है वो जो है वो कि इसके पेपर दिखाए जाएं, कोर्ट आपसे डिमांड कर सकती है। लेकिन अगर आप पेपर आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं है तो फिर आपके लिए ओबियसली मुश्किल होगी और आपको वो जो गिफ्ट हैं गाड़ी की सूरत में या प्रॉपर्टी की सूरत में जो आपको मिले हुए हैं वो आपको वापस करने पड़ सकते हैं। तो इसमें ये भी है कि आप अपनी प्ली लें। हर केस का डिफरेंट केसेस होते हैं, हर केस का, ये मैं एक अमूमी बातें आपको बता रहा हूँ जो कि आम तौर पे हर केसेस में होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हर केस का एक अलहदा मैटर होता है। आपका जो भी आपका केस है वो दूसरे केसेस से कहीं ना कुछ उसका डिफरेंस ज़रूर होगा। तो इसलिए जो केसेस हैं वो हर बात हर केस पे इम्प्लीमेंट भी नहीं करती। उसमें डिफरेंट जो है वो आर्गूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट उसमें प्ली ली होती हैं वकीलों ने हस्बैंड की तरफ से, वाइफ की तरफ से। तो हर केस का एक डिफरेंट पहलू होता है। अगर आप अपने केस के बारे में पर्सनली भी मुझसे डिस्कशन करना चाहती हैं तो दिए गए नंबर पे भी आप रब्ता करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन की एक छोटी सी हमारी फ़ीस है, अगर आप चाहें तो पे करके हमारे साथ डिटेल से इसके ऊपर बात कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक केस के हवाले से। तो इसमें अब डिफरेंट आम तौर पे जो बातें होती हैं वो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसमें जब भी हस्बैंड गिफ्ट का मुतालबा करे कि मेरा गिफ्ट वापस करो तो उसे नहीं होगा। इसी तरह से वाइफ अगर गिफ्ट का मुतालबा करे तो वो भी उसे वापस नहीं मिलेगा जबकि ये तीनों शराइत पूरी हो गई हों। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि जो सामान जहेज़, डोरी आर्टिकल्स जो लड़की अपने साथ लेके आती है, अपना फर्नीचर वगैरह, बर्तन वगैरह जो हमारी रवायात हैं उनके मुताबिक, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हस्बैंड की तसव्वुर होगी, क्या उसने हस्बैंड को गिफ्ट की? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसका बिल्कुल अलग मैटर है, क्योंकि जो डोरी आर्टिकल्स हैं, सामान जहेज़ है, वो लड़की का ही तसव्वुर होता है कानून की नज़र में भी, और हमेशा लड़की का ही समझा जाता है। और वो जितना भी सामान जहेज़ होगा, चाहे उसमें कोई भी चीज़ है, मूवेबल है, इमूवेबल भी है, तो वो सारी लड़की को वापस जाएगी जब भी अगर खुदा न खास्ता उनकी डिवोर्स होती है। तो सामान जहेज़ का मामला बिल्कुल अलग है। उसमें अगर सामान जहेज़ में कोई चीज़ ऐसी हो जो उसने खुद ट्रांसफ़र की हो, मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी, बाइक लड़की वाले लड़के को देते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र करते हैं उसके नाम पे, तो वो फिर लेना ज़रा मुश्किल है। लेकिन उसके अलावा सामान जहेज़ जो होगा, डोरी आर्टिकल्स जो होंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी पाकिस्तानी रवायात के मुताबिक, उसमें फ़र्नीचर होता है, बर्तन होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो सब कुछ जो है वो लड़की को ही वापस मिलेगा जब भी उसकी अगर खुदा न खासा डिवोर्स होती है, तो वो कोर्ट के ज़रिए भी ले सकती है। तो ये आज मैंने आपसे एक छोटी सी वीडियो शेयर की है, कुछ बातें शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जो है इससे नॉलेज मिला होगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई सवाल हो तो या आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।